नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ख़राब न्यूज़ सामने आ रही है। इंडोनेशिया की एक सबमरीन यानी कि एक पनडुब्बी जिसमें कि 53 लोग ऑन बोर्ड थे, वो सबमरीन फिलहाल मिसिंग चल रही है। ये सबमरीन लगभग वेडनेसडे मॉर्निंग से मिसिंग चल रही है और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट थर्सडे दोपहर हो चुकी है एंड लगभग ऐसा मान लीजिए कि 36 आवर्स से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं जब से ये सबमरीन मिसिंग है। नाउ गुड थिंग इज़ कि इंडिया ने हेल्प भेजी है। केवल इंडिया ने ही नहीं बल्कि साथ ही में सिंगापुर ने भी अपनी एक बहुत जो है अच्छी शिप को भेजा है हेल्प करने के लिए, बट अभी भी कुछ ज़्यादा अपडेट्स सामने नहीं आ रही हैं। तो बात करेंगे कि ये कौन सी सबमरीन है, कहाँ पर ये खोई हुई है एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया जो यहाँ पे हेल्प भेजी है वो बेसिकली किस तरीके से इंडिया यहाँ पर हेल्प कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। राइट, तो एज यू कैन सी इसको काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी कवर किया गया। ये न्यूज़ इनफैक्ट इंडिया टुडे ने कल शाम को ही कवर कर ली थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडोनेशिया सर्चिंग फॉर मिसिंग सबमरीन विद 53 ऑन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है, इंडोनेशिया सर्चिंग फॉर मिसिंग सबमरीन विद डजन्स ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सबमरीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये असल में एक जर्मनी के द्वारा बनाई गई सबमरीन थी। इस सबमरीन का जो पूरा नाम है, इसका नाम है KRI नंगाला 402। जो सबमरीन मैंने आपको राइट साइड पे दिखाई हुई है, दिस इज दैट सबमरीन इन क्वेश्चन ओवर हेयर। और ये वाली जो सबमरीन है असल में ये कुछ टॉर्पीडो की ड्रिल्स कर रही थी। टॉर्पीडो ड्रिल्स क्या होती हैं? जो लोग टॉर्पीडो के बारे में नहीं जानते, बेसिकली टॉर्पीडो इस तरीके का वेपन होता है जो कि सबमरीन से फायर किया जाता है किसी और सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो इसको और सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसा मान लीजिए कि एक अंडर वाटर मिसाइल की तरह काम करता है। तो जो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे शो करी है ये बेसिकली एक टॉर्पीडो है जो कि फायर किया गया है। तो ये आपको केवल उदाहरण के लिए दिखाया गया है। तो ये जो सबमरीन थी ये टॉर्पीडो ड्रिल्स कंडक्ट कर रही थी वेरी क्लोज टू द आइलैंड ऑफ बाली। आई एम श्योर आपने बाली का नाम सुना होगा। और जो इसने रिजल्ट्स यहाँ पे इसको वापस पेश करने थे, जो कि इसको अपने हेडक्वार्टर में रिले करने थे, वो रिजल्ट्स ये वापस नहीं भेज पाई। उसके बाद से इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है। सो ये घटना जो है कल सुबह, इनफैक्ट कल अर्ली मॉर्निंग की बात है, कल सुबह 4 या 5 बजे के आसपास की बात है जब से इस सबमरीन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। नाउ वेरी ब्रीफली इस सबमरीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बात कर रहे हैं। ये सबमरीन असल में जर्मन मेड सबमरीन है जो कि 1978 में बनाई गई थी। उसके बाद इस सबमरीन की एक तरीके से रेनोवेशन करी गई थी, रीफिटिंग करी गई थी साउथ कोरिया के द्वारा और उस सबमरीन को फिर से कंप्लीट किया गया था सन 2012 में। देखिए, इंडोनेशिया एक आपको मालूम होगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का देश है, तो इसके पास कई सारी सबमरीन्स हैं। हालांकि आज की डेट में इसके पास केवल 5 ही सबमरीन्स हैं, लेकिन एक टाइम था जब इंडोनेशिया के पास 11-12 सबमरीन्स भी हुआ करती थी। नाउ ये जो 5 सबमरीन्स हैं इनमें से जो है 2 या 3 जर्मनी की हैं और बची हुई 2 या 3 जो है वो साउथ कोरिया के द्वारा बनाई गई हैं। राइट, नाउ कमिंग टू द लोकेशन ऑफ द सबमरीन जहाँ पर ये खोई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की इस मैप में आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है जकार्ता। ये इंडोनेशिया का बहुत ही फेमस शहर है बाली और यहाँ पर आपकी जावा सी। तो ये जावा सी में ये बाली का जो आइलैंड है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बाली के आइलैंड से बेसिकली आपका लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये सबमरीन मिसिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये जनरली सबमरीन्स मिसिंग जाती कैसे हैं? देखिए, सबमरीन्स आपको मालूम है अंडर वाटर काम करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कितनी भी गहराई तक चली जाएं। एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेप्थ होती है जहां तक वो फंक्शनल होती हैं, उसके बाद वो पानी के प्रेशर को नहीं झेल सकती हैं। तो अक्सर जो होती हैं सबमरीन्स, खास करके जो इतनी पुरानी सबमरीन्स बनाई गई हों, इन सबमरीन्स की जो डेप्थ होती है ये 200 से 250 मीटर की ही होती है। इससे ज़्यादा ये गहराई में नहीं जा सकती हैं। ना कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शायद ये अपनी जो दी गई डेप्थ थी उसको इसने क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से ये अब और नीचे जा चुकी है और जिसकी वजह से उसको अब लोकेट नहीं किया जा पा रहा है। राइट, इसको लेकर जो इंडोनेशिया की फर्स्ट एडमिरल हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, वी नो द एरिया बट इट इज़ क्वाइट डीप। तो अगर क्योंकि एरिया बहुत डीप है तो वहाँ पर जाके रेस्क्यू करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। नाउ जैसे ही ये सबमरीन मिसिंग चली गई थी, जब इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया था, तो साथ ही साथ इंडोनेशिया की जो नेवी थी इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर से मदद मांग ली थी। सिंगापुर ने तो इमीडिएटली यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया था, ये बोल दिया था कि हम अपनी शिप को भेजने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ये कहा कि जो इंडोनेशिया बेसिकली सबमरीन्स को ऑपरेट करता है और जो हमारी सबमरीन्स हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए हो सकता है हम शायद हेल्प ना करें बट फिर भी जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। नाउ
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया ने भी हेल्प को भेज दिया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। इंडियन नेवी ने, ये जस्ट अभी अभी की बात है, आप देख सकते हैं अप्रैल 22 2 बजे न्यूज़ आई है द हिंदू की, और ये थर्सडे मॉर्निंग को ही ये वाली हमने वेसल भेजी है। इंडियन नेवी डिस्पैचेस द DSRV टू असिस्ट इंडोनेशियन नेवीज सर्च फॉर मिसिंग सबमरीन। ये DSRV क्या होता है? DSRV का फुल फॉर्म है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, ठीक है। ये जो बेसिकली DSRV है, ये इसी काम के लिए बनाई जाती है कि अगर मान लीजिए कोई पनडुब्बी है वो किसी मुसीबत में फंस गई है, या फिर पनडुब्बी वहां पे मान लीजिए सडनली ऑपरेशन नहीं कर रही है, तो उसके अंदर जो भी लोग ऑन बोर्ड हैं उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, उनको हम किस तरीके से पानी से निकाल सकते हैं। तो इंडोनेशिया के लिए ये इंडिया ने ये बेसिकली DSRV को आज सुबह डिस्पैच किया है फ्रॉम द पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम टू सपोर्ट द इंडोनेशियन नेवी। और सिंगापुर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंगापुर ने भी अपनी एक अच्छी शिप को यहां पर भेज दिया है। टॉकिंग अबाउट द DSRV बेसिकली भारत में एक्वायर की थी सन 2018 में, दिसंबर की बात है, और ये हमें दी गई थी बाय द यूके कंपनी जिसका नाम है जेम्स फिशेस डिफेंस। और ये जो DSRV ऐसा मान लीजिए कि दुनिया में एक सबसे ज़्यादा आधुनिक DSRV है जो कि इंडिया आज की डेट में ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट इसको लेके टेस्टिंग भी हो चुकी है और हमने कई बार इसको लेके सिमुलेशंस करी हैं। जब भी ये इसको सिमुलेशंस करी गई हैं, हर बार ये सक्सेसफुल प्रूव करी गई है। ये जो 2 DSRVs हैं भारत के पास, एक हमने मुंबई पे डिप्लॉय करी हुई है, एक हमने विशाखापट्टनम पे डिप्लॉय करी हुई है, जहां पर अक्सर हमारी सबमरीन्स बेसिकली इन्हीं एरियाज के आसपास काम करती हैं, तो उसी के आसपास हमने DSRVs को डिप्लॉय किया हुआ है। देखने में कुछ DSRVs इस तरीके से नजर आती हैं। ये इमेज अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देख पाएंगे तो इसको, जैसे मान लीजिए इसको जब डिप्लॉय करना होता है तो इसको इस तरीके से पानी में नीचे गिरा दिया जाता है, एंड देन इट गोज डाउन डीप, और यहां पर इसके अंदर फिर पूरे के पूरे लोगों को इसके अंदर इवैक्यूएट किया जाता है, यानी कि जो लोग पनडुब्बी में हैं उन लोगों को इसके अंदर ले आया जाएगा, और इसके अंदर फिर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है। उसके बाद इनको यहाँ से जो है ऊपर लाया जाता है। ये DSRV में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इसमें सोनार होता है। सोनार के चलते ये बेसिकली पनडुब्बी को डिटेक्ट कर सकती है, वो पता कर सकती है कि पनडुब्बी किसी तरीके की परेशानी में तो नहीं है, किसी तरीके की मुसीबत में तो नहीं है। उसके बाद ये उसको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है बाय पोस्टिंग द इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कंटेनर्स, वो भी पहुंचा सकती है। एंड साथ ही में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी है इसके पास, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सामने लगा हुआ है ना, ये बेसिकली इसका रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। thereafter rescuing the crew of the submarine using the DSRV itself। तो DSRV के ही माध्यम से ये जो क्रू होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको भी यहाँ पे रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये वाली वेसल इंडिया ने भेज दी है। इट रिमेन्स टू बी सीन कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जर्मन न्यूज़पेपर DW ने भी इसको कवर किया, आप देख सकते हैं। जस्ट 1 घंटा पहले का ये अपडेट है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो मिसिंग सबमरीन है उसके पास केवल 72 घंटे की ही ऑक्सीजन बाकी रह गई है, ठीक है। तो ये वाली जो सबमरीन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये डिजाइंड टू डाइव अप टू 500 मीटर्स, ठीक है। तो ये वाली सबमरीन अब 500 मीटर्स इसका जो है सबसे मैक्सिमम वो था डेप्थ, ठीक है। लेकिन ये जनरली ऑपरेशनली 200 से 250 मीटर के बीच में ही ऑपरेशन करती है, और इस केस में हो सकता है कि इसने अपनी डेप्थ को क्रॉस किया है, जिसकी वजह से ये मिसिंग हो चुकी है। तो अब ये चिंता की बात यह है कि 72 आवर्स ही बचे हैं, ठीक है। अगर तो इसके बीच बीच में उनको रेस्क्यू कर लिया गया तो उसके बाद तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं, बिकॉज देन इट विल बी डिक्लेयर्ड मिसिंग, एंड फिर जो है जो क्रू है 53 लोग हैं वो अपनी जान यहाँ पे गंवा सकते हैं। ऐसा इंसिडेंट कुछ साल पहले भी हुआ था, 2017 की बात है। अर्जेंटीना की एक सबमरीन थी जो कि नवंबर 2017 में मिसिंग चली गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली इमेज में, ठीक है। ये जो है अर्जेंटीना की सबमरीन यहाँ से मिसिंग चली गई थी, और उस सबमरीन को इन्होंने भी ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद इस सबमरीन को ये ढूंढ नहीं पाए थे। 1 साल 1 दिन के बाद, यानी कि 365 + 1 मोर डे के बाद इस सबमरीन को ये लोकेट कर पाए थे, जब उसका पूरा का पूरा जो रैक था उसको इन्होंने लोकेट किया था। और जब उस रैक को लोकेट किया था उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई सबमरीन में कि जो जिन लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स जो कि इस सबमरीन के अंदर थे, जो पोस्टेड थे लोग, तो उन लोगों ने डिमांड की कि सबमरीन को बाहर निकाला जाए, उसके रैक को बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पे अर्जेंटीना की सरकार ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम उस लॉस्ट वेसल को अब रिकवर कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पर थे वो अब जिंदा नहीं बचे हैं। सो ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर होते कम हैं, लेकिन हो चुका है। बट ऑब्वियसली वी डोंट विश कि सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ हो, और हम यही आशा करते हैं कि जितने भी देश हेल्प कर रहे हैं वो जल्द से जल्द इस सबमरीन को लोकेट कर लें। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। आने से पहले बताना चाहूँगा, अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रविवार के दिन 11 बजे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
एंड ऑब्वियसली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज 13 मार्च को शुरू हो चुकी थी। इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अनी यूपीएससी कोड के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरा प्लस कोर्स आने वाला है फ्रॉम 21 अप्रैल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनी यूपीएससी। एंड इसमें एक खास ऑफर भी है जिसमें कि आप लोग अगर 28 अप्रैल के पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। कहने का मतलब आपकी प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन आपको सीधा सीधा अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी आप सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। इसमें 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको सीधा 20 बुक्स मिलेंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। आफ्टर 28 अप्रैल ये बुक्स लेने के लिए आपको 10,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और एक और खास चीज़ है जो कि उन बच्चों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है जिनके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर जो डायरेक्टली यूपीएससी की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर लोन। और इसमें अनअकैडमी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। लोन बड़ी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।